नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में पिट्टी इंजीनियरिंग के बारे में। देखो इसका रिजल्ट आ गया है, इसके बारे में बात करेंगे। चार्ट को भी एनालाइज करेंगे बिकॉज चार्ट में मुझे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब देखो यार, पिट्टी इंजीनियरिंग आप कहो या फिर पिट्टी लैमिनेशंस कहो, दोनों का नाम एक ही है तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो कंपनी जो है मोटर एंड द जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखो और भी जानते हैं थोड़ी कंपनी के बारे में। अब जो कंपनी है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंडिया की लार्जेस्ट एंड द मोस्ट रेपुटेटेड मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेटर्स की। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशंस कहते हैं किसे, अपना थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशन, ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं ये वाली कंपनी बनाती है। हालांकि अब जो भी चीज़ बनाती है चाहो तो गूगल कर सकती हो कंपनी, और एक लैमिनेशन भी बनाती है जो नॉर्मली की देखो ये वाली चीज़ें हैं जो खासकर हमें बहुत सारी व्हीकल्स में देखने को मिला भी है और भी बहुत कुछ बनाती है कंपनी, आप उसको भी गूगल कर सकते हैं। अब तो उसके बाद लिखा है मोटर कोर से बना और भी बहुत सारे पार्ट्स लिखे हुए कंपनी से बनाती है। एंड ये कंपनी जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लैमिनेशन फ्रॉम द इंडिया, जो मैंने आपको भी दिखाया था। तो देखा इस अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि कंपनी है बहुत ही शानदार है। अब पूरा पूरा ऑटो सेक्टर हमें यहाँ पे बुलिश देखते हुए मिल रहा है। बस बहुत सारे यहाँ पे आप देखो टाटा मोटर्स भी ऑलमोस्ट डबल तक होते हुए दिख रहा है और हमें बोला जा रहा है कि यार यहाँ पे ऑटो सेक्टर जो है वो चाहे ईवी की वजह से हो या फिर नॉर्मल व्हीकल की वजह से हो, वो पूरा का पूरा सेक्टर हमें भागते हुए देखने को मिलेगा और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हमें यहाँ पे जो पार्ट बनाने वाली कंपनी है उनको भी देखने को मिलेगा। एंड पिट्टी इंजीनियरिंग इज वन ऑफ देम। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से इसके हम लोग रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने ला के रखा है इसका हम लोग सितंबर 2021 को और जून 2021 यानी कि क्वार्टरली कंपेयर करेंगे। अपन एक बार क्वार्टरली और ईयरली दोनों कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नेट सेल्स की बात करें, देखो नेट सेल्स हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 38.12% की बढ़ते हुए दिख रहा है 242.23 करोड़ के आसपास। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 25.37% की जंप देखने को मिल रही है 35.04 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ही तगड़ा आया है। जून 2021 में जहाँ पे 7.40 करोड़ का इनका जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 75% से बढ़ के हमें यहाँ पे 12.95 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% की थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, लगभग 14.47% के आसपास। तो खैर हम जस्ट क्वार्टरली की बात करें तो हमें यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हमें 75% का क्वार्टरली बेसिस पे ही जंप देखने को मिल रहा है। यानी कि जो रिजल्ट हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यार आगे भी हमें देखने को मिले, तो जो रिजल्ट है क्वार्टरली बेसिस पे ये बहुत ही अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। और अब एक बार कंपेयर करेंगे अब हम इसका ईयरली का भी, तो चलते हैं इसके ईयरली पे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सितंबर 2021 और सितंबर 2020 के रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे नेट सेल्स की बात करो, नेट सेल्स यहाँ पे ईयरली बेसिस पे हमें 79.50% का बढ़ते हुए दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 45.88% से बढ़ते हुए दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट हमें ईयरली बेसिस पे यहाँ पे 28.34% से बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो देखो तो ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पे हमें 3.5 ऑलमोस्ट 3.33% की गिरावट देखने को मिल रही है। देखो यार ईयरली बेसिस पे देखें तो यार सेल्स तो बढ़ते हुए दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ते हुए दिख रहा है, बट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली ईयरली देखूं या फिर यहाँ पे क्वार्टरली देखूं हमें घटते हुए दिख रहे हैं। और आई थिंक कंपनी को इसमें फोकस करना चाहिए, इसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिख सकता है। ओवरऑल बोलूँ तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं, बट चार्ट हमें यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहा है। तो चलते हैं फटाफट से इसके चार्ट पे। तो देखो चलते हैं चार्ट पे इस पे। तो देखो ये इसका मैंने लगा के रखा है मंथली चार्ट। आप देखोगे तो स्टॉक की जो लिस्टिंग दिखे ना, तो स्टॉक की लिस्टिंग जो थी लगभग यहाँ पे 2007 के आसपास दिख रही है, तो 29-30 रुपये के भाव पे स्टॉक देखो यहाँ भागते भागते यहाँ पे हाई बनाता है 2017 में लगभग 118 रुपये का ये वाली देखो यहाँ पे। बट देखो उसका फिर में गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लगभग मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 19 रुपये 5 पैसे का लो बनाया था। और वहाँ से देखो जो तेजी आई देखने को, स्टॉक ने अपना जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था लगभग 2017 में ऑलमोस्ट 4 सालों का, उसको तो ब्रेक करता ही करता और स्टॉक यहाँ पे हाई बनाया था ऑलमोस्ट 2 अगस्त में 2021 को 214 रुपये 65 पैसे का। बट देखो उसके बाद से हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है और स्टॉक यहाँ पे इसने सितंबर में ही यहाँ पे 136 रुपये का लो तक बना के अभी हमें 188 का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि तो ऊपर से ऑलरेडी स्टॉक एक अच्छा खासा करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो चलते हैं इसका हम लोग वीकली चार्ट पे। तो देखो ये इसका वीकली चार्ट आप देखोगे तो स्टॉक जो था ना ऊपर के लेवल पे काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट इनने रेजिस्टेंस खाया था, ऊपर में गया रेजिस्टेंस खाया, फिर तो नीचे में आके यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 सेकंड काफ़ी तक लगा होगा और फिलहाल हमें उसी रेंज में दिख रहा है। अगर इसका हम लोग डेली चार्ट भी देखें ना, तो देखो डेली चार्ट आपको ना कुछ इस तरह से दिखेगा। और मैं आपको ना एक बार इसका ना
लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको एक बार क्लोजिंग बेसिस का पता चले। तो देखो ये इसका लाइन चार्ट है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लाइन चार्ट में आपको देखोगे तो देखो इसका एक ट्रेल लाइन था और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनते हुए दिख रही है। ठीक है, देखो आपको दिखाता हूँ। देखो स्टॉक देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप बोलते हो देखो हायर हाई हायर लो हायर हाई हाई लो करके देखो ब्रेकआउट दिया है, यानी कि इस बॉक्स के बार हो सकता है कि एक बार रिटेस्ट करने का और वहाँ से हमें दोबारा स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला। स्टॉक हो सकता है कि हमें 215 के आसपास भी जाते हुए दिखे, जो कि इसने ऑलमोस्ट हमें पास्ट में दिखाया था। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक बार ठीक से मार्क कर लेता हूँ और अगर हम लोग देखते हैं पीछे सपोर्ट तो नहीं, पीछे सपोर्ट को देखने को मिल रहा है। और एक बार चलते हैं इसका हम लोग कैंडल चार्ट पे। तो देखो ये इसका कैंडल चार्ट है। ठीक है, अभी आप देखो ना इस पे तो देखो स्टॉक जो है इस ट्रेन को सपोर्ट करते हुए देखो इसको ब्रेकआउट दिया है, देखो ब्रेक करके ऊपर स्टॉक अभी उसके ऊपर सस्टेन करी है। अभी देखो स्टॉक का जो एक मेन काम है ना उसका है कि 200 का जो लेवल है स्टॉक को एटलीस्ट 200 भी नहीं 190 या फिर 190 195 का जो लेवल है उसको स्टॉक एक बार यहाँ से ब्रेक कर दे। तो बिकॉज देखो आज हमें ऊपर से एक सेल ऑफ देखने को मिला है, दोजी आपको आज बनते हुए दिख रहा है। तो अगर वो लेवल यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक आपको सीधा यहाँ पे लगभग 215 यानी कि इसका ऑल टाइम हाई जो इसने हिट किया था वहाँ तक भी हमें जाते हुए दिख सकती है। हालांकि तो एक डाउन ट्रेंड था वो अभी यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। तो देखो अगर आपकी इसमें पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं कहूँगा इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, वो भी रहेगा लगभग 165 रुपये के डेली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। आप वहाँ पे आराम से होल्ड करके इसको आराम से आप कंटिन्यू करो। एंड आपको अगर फ्रेश पोजीशन बनानी भी है तो मैं कहूँगा यार आप आराम से 160 या फिर 165 के स्टॉप लॉस के साथ भी आप यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। 200 तो सामने ही है, 200 अगर ब्रेक हो गया तो और 220 या फिर 230 या फिर 250 तक की भी टारगेट के लिए इसमें आप एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अब जो कंपनी का हम अब यहाँ हम देखें ना इसका, तो देखो कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। देखो 601 करोड़ की मार्केट कैप है, मैं आपको यही बताया था। तो कंपनी एक माइक्रो कैप स्टॉक है, यही सोच के इसमें आप इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेड करना। ठीक है, अब देखो प्रमोटर के हाथ में 59.28% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.12% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी है नहीं और एनआईएस के पास 40.60% की होल्डिंग है। देखो तो मेजोरिटी शॉट यहाँ प्रमोटर के पास में है एंड उसमें से 20.47% की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। म्यूचुअल फंड एक भी है नहीं और एक एफआईएस के पास 0.12% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो पिट्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास है 26.98% के साथ और हाईएस्ट शेयर होल्डिंग की बात करें तो अमित कुमार अग्रवाल के पास है 1.59% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 30.65% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखो शेयर होल्डिंग बड़े यहाँ पे मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, बट देखो कंपनी बहुत ही छोटी है एंड उसमें से 20% की यहाँ पे होल्डिंग जो है वो गिरवी रखी हुई है जो एक नेगेटिव साइड में दिखाता है। तो देखो ये स्टॉक ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसमें कोई इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना वो डिसीजन आपका होगा, बिकॉज जो पैसा है वो भी आपका ही है। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।